सुदामा जी अपने मित्र के ओर देख रहे हैं, बार बार हृदय से लग रहे हैं। सुदामा और भगवान श्री कृष्ण एक दूसरे को अपने हृदय से लगा रहे हैं। आहा, बड़ा आनंद है। मित्र सुदामा रोने लगे, कन्हैया तूने बड़ी देर लगा दी आने में। सुदामा रोते हुए कहते हैं, मित्र देर मैंने नहीं, अरे देर तो तूने लगा दी। कब से तेरे दरवाजे पर खड़ा हूं, कब से तेरी राह देख रहा हूं, और तू है कि आने का नाम नहीं लेता। कब से खड़ा था। बिठाया भगवान ने अपने मित्र को, यहां बैठो। सुदामा जी बैठे हैं। रुक्मणी जी से कहा, जल्दी से जल लेकर आओ, मैं पांव धोऊंगा। देख सुदामा की दीन दशा, 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 देख सुदामा की दीन दशा। करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पराते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, नैनन के पग से जल धोए, नैनन के पग से जल धोए। बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, ओ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर से अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, ओ बराबर पे अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, ओ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो, सुदामा जी से कहते हैं, कन्हैया मित्र ये बताओ, मेरी भाभी जी ने क्या भेजा है, मेरी भाभी जी ने क्या भेजा है? लाला कुछ नहीं भेजा, कुछ नहीं। कुछ नहीं भेजा। पोटरी छीनने लगे भगवान। पोटरी छीन ली भगवान ने। खोल कर देखा, खोल करके देखा 4 मुट्ठी चावल थे। छिपरा से हमारे भैया जी आज आए हैं, जरा जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। आप हर वर्ष छिपरा में भागवत जी का आयोजन करते हैं। भाई अंकित जी आज आए हैं परिवार सहित। जोरदार तालियां बजाएं आपके स्वागत में। 4 मुट्ठी चावल जब खोल कर देखा भगवान, पहली मुट्ठी उठाया भगवान ने ग्रहण कर लिया। पहली मुट्ठी चावल खा ली भगवान ने। दूसरी मुट्ठी चावल भगवान ने ग्रहण किया। और जब तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु सब खा लोगे? अरे थोड़ा हमें प्रसाद के रूप में तो छोड़ो।
यार की हालत देखी आंख भर भर के रोया, यार की हालत देखी भर भर के रोया, और अपने बचपन को याद कर कर के रोया, अपने बचपन को याद कर कर के रोया। आंसू थे भर पाई बस हर जाना के लिए, आंसू के भरपाई बस हर जाना के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा 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 के लिए, कन्हैया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सुदामा जी का बड़ा आदर बड़ा सम्मान भगवान श्री कृष्ण ने किया। अब हमारे मुख्य यजमान जी से हम प्रार्थना करेंगे कि वो आएं और भगवान का पूजन करें, भागवत जी का पूजन करें और भगवान से प्रार्थना करें कि जैसे सुदामा का कल्याण भगवान ने किया, हमारा और हमारे जीवन का परिवार का कल्याण भी प्रभु करें। जो भक्त सुदामा जी ने आज 2 मुट्ठी चावल दिए, विश्वकर्मा ने, भगवान ने विश्वकर्मा को भेज करके 2 लोकों की संपत्ति लुटा दी। इतना सा देते हैं, इतना सा लेते हैं भगवान और इतना सारा करके लौटा देते हैं। ये भगवान का स्वभाव है, ये भगवान का स्वभाव है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हमारे आज के मुख्य यजमान मंच पे आ जाएं और भगवान द्वारिकाधीश एवं सुदामा जी का पूजन कर आशीर्वाद ग्रहण करें और सभी श्रोतागण अपने ही स्थान पर बैठे रहेंगे। हमारे कार्यकर्ता आप तक पहुंच रहे हैं। जो भी भगवान सुदामा जी को आप भेंट स्वरूप दान करना चाहते हैं, हमारे कार्यकर्ता आप तक पहुंच रहे हैं, उन्हें ही आप भेंट दे दें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। सुदामा जी रुके हैं कुछ दिन, राधे 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 राधे। सुदामा जी अब वहां से प्रस्थान करते हैं। सुदामा जी गए हैं, भगवान कुछ दूर उन्हें छोड़ने के लिए गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा दिव्य स्वागत किया। 2 मुट्ठी चावल खाते हैं और 2 लोगों की संपत्ति लुटा देते हैं। इतना सा लेकर इतना कोई दे सकता है तो केवल द्वारिकाधीश दे सकते हैं, भगवान दे सकते हैं। इतना सा लेते हैं। बोले थे
सुदामा जी की ये दिव्य चर्चा आपने सुनी। अब मैं भागवत जी के विराम की ओर आपको ले जाऊं। भक्तों, जैसा कि कल आपको हमने बतलाया था, अपनी एक संस्था है जिसके द्वारा हम साल में करीब 100 बेटियों का विवाह करते हैं। और अभी वृंदावन में एक मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, जहां वृद्धों की सेवा, वहां वृद्धों को रहने के लिए स्थान होगा, भोजन प्रसादी की जीवन भर की उनकी व्यवस्थाएं होंगी। इस अच्छे कार्य के लिए आप जैसे कुछ भक्तों ने सहयोग किया है, दान दिया है। क्योंकि जो दान करते हैं ना, वो अपना नाम अमर कर लेते हैं। कुछ भक्तों ने वृंदावन में जो वृद्धाश्रम बन रहा है, मंदिर बन रहा है, इसके लिए कुछ भक्तों ने दान दिया है। आइए उनके नाम सुनते हैं। जिन भक्तों को दान करना है, आप अपना नाम लिखा सकते हैं। इस अच्छे कार्य में बेटियों का विवाह होता है, मंदिर बन रहा है श्रीधाम वृंदावन में। इस अच्छे कार्य में जिनको भी सहयोग देना है, आप अपना सहयोग दे सकते हैं। आपका सहयोग वृद्धों के काम आएगा। कुछ भक्तों ने सेवाएं दी हैं। आप जिनको भी नाम लिखाना है, हमारे कार्यकर्ता आप तक पहुंच रहे हैं। भैया अंतिम जी आ रहे हैं, आप अपना नाम लिखवा दें। कुछ भक्तों ने दान दिए हैं, नाम सुनते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जैसा कि आपने सुना, पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा संचालित श्री गौ गौरी गोपाल सेवा संस्था है, जिसमें बहुत से जनहित के कार्य तो किए ही जाते हैं, लेकिन हमारे हर भागवत में पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा जो भी अपनी कन्याओं का विवाह कराना चाहते हैं, उन कन्याओं के जोड़े हो अपनी माता पिता की मर्जी से जो विवाह होते हैं, उनको हम अपने मंच से रुक्मणी मंगल के दिन उनका विवाह संपन्न कराते हैं। और श्रीधाम वृंदावन में बिहारी जी की प्रेरणा से एक दिव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, और उनमें एक वृद्ध जनों की सेवा का भी प्रकल्प रखा गया है, जो कि पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा उनकी सन्निधि में और आपके सहयोग से पूर्ण होगा। और इस कार्य को करने के लिए आप जैसे श्रद्धालु भक्तजनों ने कुछ दान दिया है, उनके नाम सुनकर जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। डॉक्टर रमेश डाक जी बाजना से हैं, 500 रुपए की राशि दान कर रहे हैं। और मोहन लाल जी राठौर बाजना से 500 रुपए की राशि दान कर रहे हैं। जोरदार तालियों से इन सभी भक्तों का स्वागत करें। श्री गंगा फोटो कॉपी कुंदनपुर से 1000 रुपए की राशि, श्यामलाल सोनी जी 501 रुपए और गुप्त दान के रूप में 501 रुपए। और श्री कांताबाई प्रजापत, इन्होंने हमारी संस्था को 1001 रुपए की राशि दान की है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत। श्री लक्ष्मण डोडियार वाकी 500 रुपए, मोहन भाई सरपंच बाजना से 500 रुपए और गुप्त दान के रूप में 500 रुपए। और संजय जी टांग 500 रुपए, नितेश गांधी पाटन से 251 रुपए, मंगल जी प्रजापत 500 रुपए और श्री अभय अग्रवाल रतलाम से 500 रुपए, श्री रामचंद्र वकील जी 500 रुपए और श्री भैरूलाल जी राठौर, इन्होंने हमारी संस्था को 2100 रुपए की राशि दान की है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। श्री सुशीलाबाई पचौरी 500 रुपए, आनंदी लाल राठौर शिवगढ़ से 500 रुपए, मांगीलाल जी प्रजापत 710 रुपए, नंदराम परशुराम जी राठौर 500 रुपए, कालू सिंह चावड़ा मोहकामपुर 500 रुपए, मनोज कलोदी जी 500 रुपए, मुकेश कन्हैया लाल ट्रेलर, इन्होंने 551 रुपए की राशि दान की है। श्यामोल डॉक्टर साहब, इन्होंने हमारी संस्था को 1100 रुपए की राशि दान की है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। श्री रविंद्र कन्हैया लाल ट्रेलर 551 रुपए और भंवर लाल जी सेल्समैन 500 रुपए, मदन लाल जी राठौर 500 रुपए, शैतान भाई देवड़ा पाटन से 500 रुपए और अंजना चौहान जी 1100 रुपए और श्री श्रद्धा भाटी कुशलगढ़ से 1100 रुपए
और गुप्त दान के रूप में किन्हीं सज्जन ने 1100 रुपए की राशि दान की है। श्री जगदीश जी अग्रवाल किरोड़ी, इन्होंने हमारी संस्था को 2000 रुपए की राशि दान की है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। श्री कमलाबाई गुराड़ा 500 रुपए। मुकेश जी और पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा बहुत सी सेवाएं की जाती हैं। महाराज जी ने एक विकलांग बच्चों के विद्यालय को गोद ले रखा है, जिसका पूरा खर्चा पूज्य श्री महाराज जी अपनी संस्था के द्वारा वहन करते हैं। और महाराज जी के इस शुभ कार्य में जो भी अपना हाथ बढ़ाना चाहते हैं, वो पीछे स्टॉल लगा हुआ है, या तो फिर यहाँ मंच पे आकर अपनी दान राशि, या हमारे कार्यकर्ता भैया लोग आपके पास आ रहे हैं, उनको अपना नाम लिखवा कर अपनी दान राशि समर्पित कर सकते हैं। आरती के पहले आपके नामों की घोषणा इसी मंच से की जाएगी। अब आपका अधिक समय न लेते हुए चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के सानिध्य में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज की प्रसादी का वितरण श्री सतीश जी नार द्वारा और श्री लक्ष्मी नारायण जी, प्रवीण जी, हितेंद्र जी और उमेश जी, नवीन जी अग्रवाल द्वारा यहाँ प्रसादी वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। और यहाँ पर गुरुदेव का सम्मान और हमारे मुख्य जजमान श्री हीरालाल जी अग्रवाल के सम्मान के लिए मैं भाई हीरालाल जी अग्रवाल साहब को आमंत्रित करूंगा। वे आए और उनका स्वागत करने के लिए मैं यहाँ मूर्ति पूजक जैन श्वेतांबर सिंह के अध्यक्ष श्री प्रकाश जी चोड़िया, सतीश जी चोड़िया, चंद्रकांत जी नार, सतीश जी नार, देवेंद्र जी पालेचा यहाँ पर मंच पर आए और उनका श्रीफल साल के द्वारा यहाँ सम्मान किया गया है। परम गुरुदेव आचार्य जी का एवं हीरालाल जी अग्रवाल साहब का। आदरणीय हीरालाल जी अग्रवाल साहब यहाँ बता रहे, उनका साल श्रीफल से मूर्ति पूजक श्री संघ बाजना द्वारा सम्मान किया जा रहा है। श्री प्रकाश जी जोड़िया साहब, सतीश जी जोड़िया, प्रकाश जी पधारे मंच पे, शुभम जी पालेजा, हमारे जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक श्री संघ बाजना द्वारा हमारे आचार्य गुरुदेव का स्वागत किया जा रहा है। श्री प्रकाश जी चोड़िया साहब, चंद्रकांत जी नार साहब, बीनू भाई पालेचा साहब, चंद्रकांत जी नार साहब, सतीश जी चोड़िया साहब यहाँ पधारे और हमारे मुख्य जजमान श्री हीरालाल जी अग्रवाल साहब और हमारे गुरुदेव जिन्होंने 7 दिवसों तक विनोद जी पालेचा साहब यहाँ मंच पर पधारे और हमारे गुरुदेव का से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हमारे मुख्य श्री प्रकाश जी चोड़वा द्वारा आदरणीय गुरुदेव का श्रीफल साल के सवाल श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक श्री संघ के द्वारा हमारे आचार्य गुरुदेव का यहाँ बहुमान किया जा रहा है, आशीर्वाद प्राप्त किया जा रहा है। करतल ध्वनि से सभी स्वागत करें। हमारे गुरुदेव का आशीर्वचन हमारे जैन श्री संघ के सभी भक्तों द्वारा लिया जा रहा है। आचार्य जी के आशीर्वाद से यहाँ 7 दिनों तक मधुरमय भक्तिमय संगीत ज्ञान गंगा यहाँ पर प्रवाहित की जा रही है। आज और हमारे मुख्य जजमान श्री हीरालाल जी अग्रवाल साहब का श्री चंद्रकांत जी नाहर, प्रकाश जी चोड़िया, सतीश जी नाहर, सतीश जी चोड़िया, सतीश जी नाहर, विनोद जी पालेचा द्वारा साल श्रीफल से बहुमान किया जा रहा है। सभी हमारे मुख्य जजमान श्री हीरालाल जी अग्रवाल साहब का सम्मान किया जा रहा है। श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक श्री संघ बाजना द्वारा सम्मान किया जा रहा है। मैं इसी घड़ी में हमारे जय किशन जी टेलर परिवार को भी आमंत्रित करूंगा, वे भी आकर गुरुदेव का और हमारे मुख्य जजमान का स्वागत करेंगे। जय किशन जी टेलर साहब परिवार यहाँ शीघ्र आवे। आज की प्रसादी का वितरण भाई श्री सतीश जी नाहर, हमारे जो सुदामा के पात्र बने थे श्री श्यामलाल जी अग्रवाल द्वारा भी यहाँ हमारे श्री गुरुदेव का आशीर्वचन लेने आ रहे हैं। और हमारे मुख्य जजमान का स्वागत करने के लिए हमारे भाई हमारे श्री श्यामलाल जी अग्रवाल साहब जिन्होंने सुदामा बने हमारे श्री गुरु जी से आशीर्वाद वचन प्राप्त कर रहे हैं।
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए अब जो कथा बची है उसे पूरी करते हैं, बहुत जल्दी, बहुत कम शब्दों में। सभी लोग बैठ जाएं, सभी लोग शांति से बैठे। मेरा सबसे निवेदन है, अभी आरती की ओर हम आपको ले चलें। श्री श्यामलाल जी अग्रवाल द्वारा हमारे हीरालाल जी अग्रवाल साहब का सम्मान किया जा रहा है। हमारे जय किशन टेलर परिवार द्वारा भी गुरुजी का, वे कुवैत में बैठकर यूट्यूब के माध्यम से गुरुजी के भागवत वचन का रसपान कर रहे हैं। उन्होंने वहां से खबर भिजवाई का हम यहाँ भी भागवत जी यूएस में देख रहे हैं। हमारे बाजना में 7 दिनों तक लगातार मधुर संगीत में भागवत प्रवक्ता आचंडी गुरुदेव के आशीर्वाद से बाजना में निरंतर प्रभाव आज अंतिम दिवस भागवत का है। सभी से निवेदन है कि हमारे जय किशन परिवार द्वारा, केलाजी कबाड़ी द्वारा भी यहाँ स्वागत किया जा रहा है। हमारे जय किशन जी टेलर साहब के द्वारा हमारे मुख्य जजमान श्री हीरालाल जी अग्रवाल साहब का स्वागत। हमारे कैलाजी कबाड़ी पिता मांगीलाल जी बोरिया परिवार द्वारा मंदिर निर्माण हेतु 5100 की राशि यहाँ पर दी जा रही है। हमारे कैलाजी बहुत बहुत बधाई के पात्र है, जिन्होंने वृंदावन में मंदिर निर्माण के लिए 5100 रुपए की राशि हमारे बोरिया परिवार द्वारा यहाँ पर दी है। कैलाजी बोरिया द्वारा 5100 रुपए की राशि हमारे गुरुदेव के चरणों में अर्पित की गई है, जहाँ ब्रज धाम में भगवान वृंदावन बिहारी बांके बिहारी के मंदिर के निर्माण हेतु हमारे मुख्य जजमान श्री हीरालाल जी अग्रवाल का स्वागत हमारे कैलाजी बोरिया द्वारा किया जा रहा है। हमारे जय किशन टेलर परिवार द्वारा भी हमारे मुख्य जजमान श्री हीरालाल और साउंड वाले भैया का भी स्वागत हमारे जय किशन जी टेलर परिवार द्वारा किया जा रहा है। साउंड वाले भैया इधर आए और अपना स्वागत स्वीकार करें, जिन्होंने 7 दिनों तक साउंड बढ़िया साउंड सर्विस के लिए हमारे मुख्य जय किशन जी टेलर परिवार द्वारा उन सम्मान किया जा रहा है। राजन साउंड सर्विस विदिशा के द्वारा यहाँ पर लगातार 7 दिनों तक अच्छी व्यवस्था की गई है। कोई भी साफा बांधने वाले भैया यहाँ पर आ जाए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कुछ भक्तों ने और दान राशि दी है, जिनके नाम सुन करके एक बार और इनका स्वागत करेंगे। श्री जय किशन जी टेलर, इनकी ओर से हमारी संस्था को 2100 रुपए की राशि दान की गई है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। श्री कमलाबाई चित्तौड़गढ़ 500 रुपए और गुप्त दान के रूप में सज्जन ने 500 रुपए और श्री रितेश पंडित जी बाजना से 1000 रुपए की राशि दान कर रहे हैं। जोरदार तालियों से इन सभी भक्तों का स्वागत करें। अब आइए पूज्य श्री महाराज जी के सानिध्य में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। बोलिए मोर मुकुटवंशी वाले की। थोड़ी सी और भगवान की चर्चा सुनते हैं, वाणी को विराम करते हैं। आज आप सभी को भागवत जी की पूजा करने का पूरा समय दिया जाएगा। कहते हैं भागवत जी सुनो, और जब तक भागवत जी की पूजा ना करो तब तक भागवत जी का पूरा फल हमें प्राप्त नहीं होता। भोजन जब हम करते हैं तो भोजन के बाद एक घूंट पानी जरूर पीते हैं, ताकि मुंह जूठा ना रहे। ऐसे ही कथा सुनने के बाद भगवान का संकीर्तन जरूर करना चाहिए, और कथा पूरी सुनने के पश्चात भागवत जी को प्रणाम जरूर करना चाहिए, नमस्कार जरूर करना चाहिए, इनकी पूजा जरूर करना चाहिए। और पूजा करके भागवत जी से जो प्रार्थना करोगे वो भागवत जी आपकी इच्छाएं पूरी करेंगे। ये भागवत जी का फल है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाली ये भागवत है। आज जो मांगेंगे आप देंगे। सुदामा जी महाराज वहां से प्रस्थान करते हैं, अपनी नगरी में पहुंचते हैं। एक दिव्य नगरी अपनी पाते हैं। सुशीला से पूछा ये किसने दिया? बोले भगवान ने दिया। सुदामा जी ने कहा प्रभु धन दिया है, अभिमान मत देना। भगवान ने उन्हें दिया है। कुरुक्षेत्र गए हैं भगवान श्री कृष्ण अंत समय में, जहां अपने बच्चों के साथ भगवान गए हैं। वहां पर भगवान के पुत्र पौत्रादि
संत का अपमान करते हैं श्री दुर्वासा जी का। और दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया कि तुम्हारे वंश का नाश होगा। पेट में कपड़ा बांध कर गए थे श्री सांब जी, श्राप मिला है। उन्होंने पूछा बेटा है कि बेटी कहा, ना बेटा ना बेटी, वंश का नाश करने वाला मूसल है। आपस में लड़के मरने का श्राप दे दिया है दुर्वासा जी ने। उन्होंने उस कपड़े को हटाकर देखा, एक मूसल निकला, उसे चूर्ण करके समुद्र में फेंक दिया। कील बची, उसे पानी में फेंक दिया। ययाति ने दत्तात्रेय जी से पूछा कि आप इतने खुश कैसे रहते हैं? दत्तात्रेय जी ने कहा मैंने 24 गुरु बनाए हैं। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए हैं। पृथ्वी को, वायु को, अग्नि को, आकाश को, जल को, आदि आदि 24 गुरु बनाकर दत्तात्रेय जी ने 24 जगह से शिक्षा प्राप्त की है। अच्छी सीख हमें जहां से मिले, हमें वहां से वो अच्छी शिक्षा ले लेनी चाहिए, ऐसा दत्तात्रेय जी कहते हैं। पृथ्वी को गुरु बनाकर उन्होंने सहनशीलता की शिक्षा ली। वायु को गुरु बनाकर उन्होंने सीखा कि जैसे वायु दुर्गंध से गुजरती है, सुगंध से गुजरती है, पर आसक्त नहीं होती, ऐसे हमें सुख के आदि भी नहीं और दुख के आदि भी नहीं बनना चाहिए। मस्ती से भगवत भजन करना चाहिए। आकाश को गुरु बनाया, जैसे आकाश सर्वव्यापी है ऐसे परमात्मा सर्वव्यापी है। अग्नि को गुरु बनाया, जल को गुरु बनाया, चंद्रमा को गुरु बनाया और सबसे कोई अच्छाई ग्रहण कर ली। प्रभास क्षेत्र गए हैं जहां सारे यादव आपस में लड़ करके मरे हैं। शराब पी करके यादव लोग आपस में लड़के मर गए, शराबी बन गए। भगवान ने अपने वंशजों को परम धाम भेजा है। माँ यशोदा को, गोपियों को, ग्वाल वालों को। बलराम जी भी परम धाम चले गए। धराधाम को छोड़ने का समय आ गया। 125 वर्ष की कृष्ण लीला पूरी हो चुकी है। बहेलिये ने भगवान के चरण में बाण मारे हैं। भगवान अर्जुन से कह चुके हैं कि मेरी द्वारिका डूबने वाली है, मेरी पत्नियों को लेकर जाओ। जब अर्जुन जाने लगे तो भगवान की पत्नियों को जंगल के भीलों ने लूट लिया और शरीर सहित भगवान परम धाम को जा रहे हैं। उस बहेलिये की भी सदगति होती है जिसने भगवान को मारा है। भगवान परम धाम को गए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, मैंने तुम्हें पूरी 7 दिन की कथा सुनाई, अंत में ज्ञान दिया। पूछा क्या तुम कभी मरोगे? परीक्षित ने कहा नहीं। सुखदेव जी वहां से विदा हो गए। सुबह सुबह श्री परीक्षित जी महाराज ने जब सूर्य अर्घ दिया, तक्षक आया है, राजा परीक्षित को डसता है। राजा परीक्षित की श्रापवश मृत्यु हो जाती है। परीक्षित के पुत्र जनमेजय ने यज्ञ करके सर्पों को भस्म करना चाहा, संत जनों ने रोका है। परीक्षित के पुत्र रुके हैं और 7 दिन की कथा का सार ये दास अनिरुद्ध अब आपको देता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। 7 दिन की कथा आपने नहीं सुनी तो अब 7 मिनट की कथा सुन लीजिए। आपको 7 दिन की कथा सुनने का फल प्राप्त हो जाएगा। पहले दिन की कथा में आपने सुना कि धुंधकारी जैसा महान पापी भागवत सुन के तर गया। जो अपनी मुक्ति चाहता है वो मरने के पहले एक बार भागवत जरूर सुने। भागवत से 21 पीढ़ी तर जाती हैं। यदि आप लोगों के पास सामर्थ्यता है, ईश्वर ने सामर्थ्यता दी है, नहीं दी है तो पूरे गांव के लोग इकट्ठे होकर भी भागवत कराओ, ताकि पूरे क्षेत्र का, पूरे गांव का उद्धार हो, कल्याण हो। भागवत कराते रहिए अपने जीवन में। मरने के पहले जरूर सुनिएगा, एक बार भागवत जरूर सुनिएगा। मरने के पहले 4 काम जरूर करिएगा। पहला काम कन्यादान, दूसरा काम गौदान, तीसरा काम भागवत सुनना और चौथा काम मरने के पहले सीताराम सीताराम राधे श्याम बोलिए। राम राम कहते कहते प्राण त्यागिए तो ये मनुष्य का जीवन सफल होगा। दूसरे दिन की कथा में हमने सुना परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। कलयुग कहां कहां रहता है? 4 जगह। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना। जहां शराब है वहां कलयुग है, इसलिए शराब से दूर रहिए। द्यूतम। जहां जुआ है वहां
कलयुग है वहां से दूर रहिए। शराब तो बिल्कुल मत पीजिए, दोस्ती यारी में भी शराब मत पीजिए। कोई आपसे कहे कि यार कभी कभी है पी लो, क्या बिगड़ता है, बोले कोई बात नहीं, तुम हमसे कह रहे हो शराब पी लो, यदि तुम अपनी वाली हमें पिला रहे हो तो पहले हमारी वाली पियो, पहले तुम प्रेम से हमारे साथ कीर्तन करो, भगवान का नाम जपो, भगवान की कथा सुनो, पहले हमारी मस्ती में तुम डूबो, फिर तुम्हारी मस्ती में हम डूबने का सोचेंगे। जब आप इस मस्ती में डूब जाएंगे ना कथा की, तो संसार की हर मस्ती फीकी नजर आएगी। एक बार इसका रंग लगना चाहिए, रोग लगना चाहिए बस। कथा हमारी व्यथा को दूर करती है, इसलिए हर प्राणी को कथा नित्य सुननी चाहिए और अपने कथा के संस्कारों को जाने नहीं देना चाहिए। शराब तो पीना ही नहीं चाहिए, बहुत गंदी चीज है, बहुत घटिया चीज है। व्यक्ति शराब पीकर वो सारे काम करता है जो नहीं करने चाहिए। एक सज्जन जब देश गुलाम था ना, एक अंग्रेज को एक पंडित जी मिल गए, महात्मा जी। अंग्रेज ने कनपट्टी पर बंदूक रखी, ले गया कमरे के भीतर। अंग्रेज ने उन महात्मा जी के सामने 4 चीजें रखी, शराब, एक औरत खड़ी कर दी, मांस रख दिया और पैसा रख दिया, और कह दिया कि इन 4 में एक तो लेना ही पड़ेगा। अंग्रेज बोला चलो मांस खाओ। साधु जी बोले मार डालो, मैं मांस नहीं खाऊंगा। कोई बात नहीं, चलो ये औरत खड़ी है इसे छेड़ो। ना ना ना, मैं ये तो मेरी माँ है, मैं मर जाऊंगा, ये काम नहीं करूंगा। तो बोले कोई बात नहीं, ये पैसे रखे हैं ले लो। महात्मा जी बोले मैं भीख मांग लूंगा, पर मुझे ये फोकट का पैसा नहीं चाहिए, 2 नंबर का। तो अंग्रेज बोला तो फिर शराब पी लो। महात्मा जी को लगा शराब है, पिएंगे निकल जाएगी, क्योंकि कभी पिया नहीं था। उनको लगा पिएंगे निकल जाएगी, क्या बिगड़ने वाला, जान बची तो लाख उपाय। उन्होंने शराब पी ली, और जब शराब पी तो अब शराब ने अपना रंग दिखाया। जिस पाप को करने से महात्मा जी बच रहे थे, आज जब शराब का नशा चढ़ा तो मांस खाने लगे, स्त्री को छेड़ने लगे, वहां रखा पैसा समेटने लगे। जिस पाप से व्यक्ति बचता है, शराब वो सारे पाप करा देती है। शराब हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। इसलिए सबसे निवेदन है, कभी भी शराब मत पीजिए। अरे एक शराबी 4 को शराबी बना देता है, एक बिगड़ा 4 को बिगाड़ देता है। तो अच्छे नागरिक बनिए, सुधरिए, और सुधर करके समाज को सुधारने की कोशिश करिए। अच्छे बनिए, सबको अच्छे बनाइए, बिगड़िए मत, बिगाड़िए मत। पी करके क्या मिला, एक बार छोड़ कर देखो। जो स्वाद पीने में है, उससे ज्यादा आनंद, उससे ज्यादा सुख तो छोड़ देने में है। तो आज से कसम खाइए, आपने कथा सुनी है, भागवत सुनी है, कसम खाइए कि ना शराब पिएंगे, ना किसी को पीने देंगे। उठाओ जरा हाथ। आज से शराब नहीं पिएंगे, उठाओ हाथ। नहीं पीते हो आप, हमें पता है, नहीं पीते हो तो भी हाथ उठाओ, और नहीं पिएंगे इसके लिए भी हाथ उठाओ। उठाओ, आप लोग नहीं उठा रहे हो। ओ दादाजी उठा लो आप। नहीं पिएंगे और नहीं पीने देंगे। आप में से पढ़ा लिखा कौन है? जो पढ़े लिखे लोग हैं वो हाथ उठाएं। पढ़े लिखे, वाह। शराब की बोतल में नीचे लिखा रहता है हिंदी से, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पढ़े लिखे हो तो ये लाइन क्यों नहीं पढ़ पाते? और पढ़ लेते हो फिर भी पीते हो, तो कैसे पढ़े लिखे हो? हमारे बुजुर्ग कहते हैं पढ़ा तो बहुत है पर गढ़ा नहीं है। मतलब पढ़ाई तो की है पर पढ़ाई को जीवन में उतारा नहीं है ना। पढ़ाई तो की है, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कंपनी लिख रही है। आजकल कितने बच्चों को मैंने पाउच खाते देखा है, दाने दाने में केसर का दम। पाउच खाते हैं, पाउच में
लिखा रहता है तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कंपनी बनाने वाली चेतावनी दे रही है खाओगे तो मरोगे, कैंसर होगा, फिर भी लोग खा रहे हैं, खा रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अरे दूध पीने में क्या नुकसान है? दूध नहीं पिएंगे, शराब पिएंगे। तंबाकू, अरे तंबाकू मुंह में रखी रहती है 4 घंटे तक, जितने तंबाकू रखी है, अरे राम का नाम अपने मुंह में रखते तो आपकी जिंदगी संवर जाती। भक्तों, कितना बड़ा दुर्भाग्य है, जिस मुंह में राम का नाम होना चाहिए उस मुंह में तंबाकू होती है, गंदगी होती है। तंबाकू खाने वाले का मुंह कितना गंधाता है, क्यों? नाली के पास खड़े रहो या तंबाकू खाने वाले के पास खड़े रहो, वो दोनों एक ही हैं। ऐसा लगता है कि नाली इसके मुंह में बह रही है। ऐसा बोलते भी नहीं बंदा, सुअर बना के भेजेगा भगवान अगले जन्म में। सुअर जैसे मुंह किए रहते हो तंबाकू खा के। हम जिस भी समय का, जिस भी पद का दुरुपयोग करते हैं, याद रखना भक्तों, मेरी बात मानो अथवा बिल्कुल मत मानो, जिस चीज का आप दुरुपयोग करते हैं परमात्मा वो वस्तु, वो चीज आपसे छीन लेता है। अगले जन्म में गूंगा बना के भेजेगा। आपने शराब पी है, शराब पीकर गंदी नाली में पड़े हो, मां पर अत्याचार करते हो, बेटी पर अत्याचार करते हो, पत्नी का मंगलसूत्र तक बेच देते हो बाजार में, एक स्त्री को रुलाते हो, उसकी आत्मा तक झुलस जाती है, रो पड़ती है। ऐसे दुष्ट पति के साथ रहते रहते क्या कहती होगी वो स्त्री? ये आपको भोगना पड़ेगा। ईश्वर के घर थोड़ा देर है, मानता हूं। एक सज्जन मेरे पास आए, यहां पर छेद था, यहां पर गले पर, यहां पाइप डाला था, यहां से सांस जा रही थी। पता क्यों? कैंसर हो गया था। कितने लोग मिल जाएंगे आपको जिनको यहां पर नली पड़ी होती है, यहां से सांस जाती है, ये सब बंद हो गया सिस्टम। क्यों भाई? गाल यहां से कटा है पूरा। क्यों भाई? बोले कैंसर हो गया था। क्यों हो गया था? बोले तंबाकू खाते थे हम। हमने कहा अब खाओगे? नहीं नहीं नहीं, अब तो 7 जन्म तक नहीं खाएंगे। कान पकड़ रहे, पहले ही से खाया होता तो ये दुर्दशा क्यों होती तेरी? अरे मेरे भाई, भगवान करे आपको ये रोग ना हो, लेकिन मैंने देखा है अपनी आंखों से, एक के यहां पाइप डाला था। आपने देखा कि नहीं पता नहीं, मुझे नहीं पता। यहां पाइप डाला था, यहां से सांस जा रही थी, गाल पूरा कटा था यहां से अंदर से, क्योंकि कैंसर हो गया था। तंबाकू खाने से कैंसर होता है, तंबाकू बेचने वाली कंपनी कह रही है, वो दावा करती है कैंसर होता है, और आप खा रहे हैं। वाह, पढ़े लिखे हैं, समझदार लोग हैं। खाक समझदार हो। जिसको अपने भलाई नजर ना आए, जिसे अपना स्वास्थ्य नजर ना आए, वो कैसा व्यक्ति है? वो कैसा पढ़ा लिखा है? जब आपको अपने का ख्याल नहीं है, अपने बारे में तो सोचो। जब अपने बारे में नहीं सोच सकते तो परिवार के बारे में और भारत देश के बारे में क्या सोचोगे? तुमसे क्या उम्मीद रखें कि तुम भारत मां की सेवा करोगे? यदि इन्हें भारत का, कभी हमारे देश के जवानों ने आह्वान किया कि बाजना के लोग आओ, आज हमारे देश के प्रति तुम्हें लड़ना है, भारत के लोगों आओ, आज देश की सेना का बल बढ़ाओ, ये बंदूक लो और चलाओ अपने दुश्मनों की छाती पर। और तुम बंदूक लेकर चलाने पहुंच भी गए ना, और उसी समय तुम्हें तंबाकू की याद आ गई, तुम बंदूक रख के अपनी तंबाकू ढूंढने आ जाओगे, क्योंकि तुम आदी हो, आदत लगी है। लोग अपना काम छोड़ छोड़ के चूना मांगते, भाई सब चूना देना, चूना। तंबाकू चूना नहीं है, वो चूना मांगने चला। लोग अपना काम छोड़ छोड़ के तंबाकू खाने मुंह घुमा लेते, तंबाकू, फिर बैठ जाते। अरे शर्म आनी चाहिए, अपना भला तो सोचो। तंबाकू खाने से मेरा क्या बिगाड़ रहे हो? मेरे थोड़ी खा रहे हो, मेरा थोड़ी पैसा खर्च कर रहा हूं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा है, आपका बिगड़ रहा है। मेरा नहीं जा रहा है कुछ, आपका जा रहा है। आपका परिवार दुखी है आपसे। आप अपने बच्चों को क्या सिखाओगे? खुद तंबाकू खाओगे तो बच्चों से क्या कहोगे? तुम ना खाओ। अरे जब बेटा बाप खाता है तो बेटा भी खाएगा ना।
तंबाकू मत रखिए मुंह में, राम नाम मणिदीप धरू जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहत उजियार, राम नाम को अपने मुंह में रखिए। रघुपति राघव राजा राम, हरे कृष्णा ये नाम रखो ना, इस नाम में वो आनंद है, वो सुख है कि तंबाकू क्या देगी आपको। पर क्या करें, दिल लगा गधी से तो परी किस काम की। जब दिल गधी से लगा है, ये पुराने बुजुर्ग कहावत कहते हैं कि दिल गधी से लगा तो परी भी खड़ी हो जाए तो किस काम की। अब तुम्हारा मन तंबाकू में लगा है तो तुम्हें भगवान का नाम हम दे भी दें, तो दिल तो गधी से लगा, तंबाकू से लगा, नाम कहां अच्छा लगेगा तुम्हें, क्योंकि आदत हो गई है ना। अपना नाश कर रहे हो, किसी का नहीं कर रहे, कुछ नहीं बिगाड़ रहे हो किसी का, इसलिए स्वयं का तो कल्याण कर लो, स्वयं का कल्याण कर लो। निवेदन है, कलयुग का पहला ठिकाना जुआ, जुआ मत खेलना। सबसे ज्यादा जुआ खेलते हैं बुढ़े लोग, एक्सपायरी डेट वाले, कोई काम नहीं, चलो जुआ खेलें, चलो पत्ते खेलें, ये लो ये लो ये लो, ओ हो ये लो ये लो, हो गया। सवेरे के गए बुढ़ऊ, शाम के लौटे हैं, क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। 4 घंटे बर्बाद कर दिए कि नहीं। आपने अपनी जिंदगी के 100 साल की यदि जिंदगी है तो 100 साल में से 4 घंटे आपने व्यर्थ में गवाए, रोज के 4 घंटे। अब रोज का आप टोटल लगाओ, मेरे से गिनती नहीं आती, रोज का टोटल कर लो। 4-4 घंटे यदि खेलते हो, 2-2 घंटे के, जितना खेलते हो उतना समय लो ना। कितना समय आपने बर्बाद किया है अपनी जिंदगी का जुआ में। और याद रखना, जुआ खेला था कौरवों ने, सर्वनाश हुआ है। एक भी जीवित बचा हो तो बताओ, कौरवों ने जुआ खेला था, याद रखना। महाभारत का युद्ध किस कारण हुआ, जुआ के कारण। द्रौपदी की साड़ी किस कारण खिंची, जुआ के कारण। महाभारत की घटना जुआ के कारण हुई। अरे कौरवों का सर्वनाश हो गया है जुआ खेलने से, तो आपका सर्वनाश नहीं होगा। जुआ सर्वनाश के शिखर पर ले जाकर खड़ा कर देता है, इसलिए जुआ नहीं। कलयुग का पहला ठिकाना जुआ, जहां जुआ है वहां कलह है, कलह मतलब कलयुग। दूसरा ठिकाना पानम, बोले तो शराब, जहां शराब है वहां नाश है। शराब पीने वाले का घर बर्बाद हो जाता है, वो तो दिखता है, बर्बाद हो जाता है कि नहीं, बोलिए। शराब पीने वाले का घर बर्बाद हो जाता है। जिम्मेदार कौन है, स्वयं जिम्मेदार है। आप में से कोई पीता है, नहीं महाराज जी हम नहीं पीते, हम तो कभी कभी वाले हैं, कभी एक आध पैक चढ़ा लिया, रोज रोज वाले। तो भाई शराब तो शराब है, एक बार पियो 10 बार पियो, 1 महीने में पियो, 1 साल, क्यों पियो, जरूरत क्या है। आप तो बहुत जल्दी छोड़ सकते हैं, जब आपकी आदत ही नहीं है तो व्यर्थ में क्यों। एक बात बताइए, आपने हमसे कहा कि महाराज जी शराब पी लो, और हमने पी ली, तो क्या होगा फिर। मैं कैसा कथावाचक, कैसा समझदार, कैसा ज्ञानी कि मैं आपकी बातों में आ गया। अरे ज्ञानी इसे नहीं कहते जो दूसरों के आधार पर चले, दूसरों की गलत बात भी मान ले ना। आप मेरे पास शराब लेकर आएंगे तो मैं आपके हाथ से गिलास उठा करके नीचे रख दूंगा और अपनी भक्ति के, अपने भक्ति का प्याला आपको पकड़ा दूंगा। आप जिस शराब के आदी हैं उस शराब से आपको निकाल करके भगवान की कथा का आदी बना दूं। यह मेरी मजबूती है, मेरे संस्कारों की मजबूती है। याद रखना भक्तों, आपका रंग हम पर ना चढ़े, हमारा रंग आप पर चढ़े। आपकी आदत हमें ना लगे, हमारी आदत आपको लगे। यदि शराबी की आदत हमें लग गई तो शराबी जीत गया और भगवान का भक्त हार गया, और भगवान की भक्ति की आदत शराबी को लग गई तो भक्ति आज जीत गई और शराब आज हार गई। किसे जिताना है और किसे हराना है आप देखिएगा, है ना। हाँ, कलयुग का दूसरा ठिकाना शराब, तीसरा ठिकाना चरित्रहीनता, जो कि मैंने अभी पिछले प्रसंग में कहा कि मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को अपने चरित्र का ख्याल रखना चाहिए। पति को चाहिए पत्नी के साथ रहे, किसी और मत देखे। पत्नी को चाहिए पति के सिवा किसी को ना देखे, क्योंकि चरित्र से गिरा कि कलयुग आके बैठा। स्त्री हो पुरुष हो कोई भी,
चरित्र से कोई भी गिर जाए कलयुग आकर बैठ जाता है और फिर वो बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। इसलिए आप अपने चरित्र से मत गिरिएगा। बहुत निवेदन कर रहा हूं मैं हाथ जोड़ करके, बहुत ध्यान से समझिए इस प्रसंग को। एक बहन मेरे पास रोती रोती आई, महाराज जी मैं बर्बाद हो गई, मैं बर्बाद हो गई, बर्बाद हो गई। क्या हो गया? बोले मेरे पति का पड़ोसन के साथ चक्कर चल रहा है, मेरे पति का पड़ोसन के साथ चक्कर है। मैं तो बर्बाद हो गई, मेरा छोटा सा बच्चा है, ना पति ना मेरा पति अपने बच्चे का ख्याल रखता, ना मेरा ख्याल रखता। मैंने कहा पति करता क्या है? बोले बैंक का मैनेजर है। मैंने कहा तभी पड़ोसन ने फंसाया हम, बड़ा सा मुर्गा देख के। कमाऊ है, बहुत कमाता है। एक स्त्री का घर ना एक स्त्री ही बिगाड़ती है। एक स्त्री का घर बिगाड़ने में एक स्त्री का ही हाथ होता है। वो मेरे पास रोने लगी, बेटा छोटा सा है, पढ़ाने के पैसे नहीं है, खाने के पैसे नहीं, पति पड़ोसन के साथ रहता, पूरा कमाई पूरा पैसा उसे देता। बताइए मैं क्या करूं? मैं मर जाऊं, फांसी लगा लूं, आग लगा लूं, बच्चे को भी लटका दूं, क्या करूं? मैंने कहा कुछ मत कर, अब तू भगवान की शरण में आ गई है। मेरी बहनों, जीवन में कितना भी आपका समय बिगड़े, कितना भी कष्ट आए, कितनी भी परेशानी उठानी पड़े, लेकिन मरने का डिसीजन कभी मत लीजिएगा, क्योंकि मरना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। मरना मत, लड़ना है। हर बुराई से लड़ना है, हर वक्त से, हर समय से लड़ना है और जीतना है, हारना नहीं है। वो लड़की मेरे पास आई, मैंने उसे सांत्वना दी और कहा बहन तू जा, चिंता मत कर, मैं तेरे पति को सुधारने की जिम्मेदारी लेता हूं। एक दिन वो औरत मुझे मिल गई कथा में, जिस औरत से उसके पति का चक्कर था। वो कथा सुनने आई। मैंने कथा में ये बात कही कि आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपने यदि किसी का घर बिगाड़